जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरतालिका तीज व्रत पूजा विधि, हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज व्रत के दिन व्रत रखने से सभी मनवांछित मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वैवाहिक जीवन में प्यार, आपसी सामंजस्य, सहनशीलता, एक दूसरे पर अटूट विश्वास को बनाए रखने के लिए और पति की लंबी दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव, माता पार्वती जी का विधिपूर्वक पूजा अर्चना करती है। हरतालिका तीज का व्रत निर्जल किया जाता है। इस व्रत में नियमों का पालन करना आवश्यक है। हरतालिका तीज व्रत पूजन विधि। हरतालिका तीज के दिन बालू रेत से भगवान गणेश जी, देवादिदेव शिव जी और माता पार्वती की मूर्ति बनाएं। मूर्तियों को एक चौकी पर स्थापित कर दें। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाएं। कलश में जल, अक्षत, सुपारी, मूंग और सिक्का डालें। कलश के ऊपर आम के पत्ते रखकर नारियल रख दें। अष्टदल कमल पर कलश स्थापित करें। फिर चौकी पर पान के पत्ते पर अक्षत रखें। फिर भगवान गणेश जी और भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को स्नान कराएं। अब उनके समक्ष घी का दीपक एवं धूप जलाएं। फिर गणेश जी और माता पार्वती जी को कुमकुम का तिलक लगाएं और भगवान शिव जी को केसर चंदन मिश्रित तिलक लगाएं। भगवान शिव जी, गणेश जी और माता पार्वती को सुगंधित पुष्पों की माला चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। शिव जी और माता पार्वती को बिल्वपत्र, धतूरा और शमी के पत्ते अर्पित करें। गणेश जी और माता पार्वती को मोली चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को जनेऊ का जोड़ा अर्पित करें। माता पार्वती सुहाग पिटारी में समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। फल और नैवेद्य समर्पित करें। इसके बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनें। आरती के थाल में जल का लोटा, दीपक, कपूर, धूप जलाकर आरती करें। सस्वर आरती गाएं, साष्टांग प्रणाम करें। अपनी मनोकामना आंख बंद कर देवादिदेव का ध्यान कर बोलें। मन ही मन भगवान का धन्यवाद करें। फिर प्रेम से कथा सुने। कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत की कथा। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी राजा हिमाचल के घर गए। राजा हिमाचल ने प्रणाम कर नारद जी का सत्कार किया। अपनी पत्नी और पुत्री को बुलाया। उन्होंने भी नारद जी को प्रणाम किया। राजा हिमाचल ने नारद जी का आभार प्रकट कर अपने भाग्य की सराहना की। फिर राजा हिमाचल बोले, हे नारद मुने, आप ज्ञानी हैं, सर्वज्ञाता है। आप मेरी पुत्री का भाग्य बतलाइए। ये किसकी सौभाग्यशाली पत्नी बनेगी? राजा हिमाचल की बात सुन नारद जी ने कहा कि पार्वती की कुंडली में समस्त शुभ लक्षण हैं। ये अपने पति को सुख देने वाली होगी, माता पिता का सम्मान बढ़ाने वाली होगी। हे राजन, तुम्हारी पुत्री के हाथ में अत्यंत शुभ लक्षण है, परंतु एक विलक्षण रेखा है। इसके भाग्य में ऐसे पति का योग है जो योगी है, निर्गुण है, निष्काम है, भस्म रमाने वाला है, जिसके माता पिता नहीं होंगे और वह सदा अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। राजा हिमाचल और मेनका दोनों दुखी हुए, परंतु पार्वती लक्षणों को सुनकर भगवान शिव को अपना भावी पति मानकर मन ही मन हर्षित हुई। नारद जी का कहा कभी असत्य नहीं होता। यह जानकर माता पार्वती अपनी दोनों सखियों जया व विजया के साथ तपस्या करने के लिए चली गई। पार्वती ने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। गर्मी में अपने चारों ओर आग जलाकर बीच में बैठकर शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करती। वर्षा ऋतु में वर्षा की धारा के बीच तपस्या करती। शीतकाल में निराहार रहकर तपस्या करती। माँ पार्वती का पहले वर्ष केवल फलाहार किया, दूसरे वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर आराधना की। इस तरह तपस्या करते हुए असंख्य वर्ष बीत गए। माँ पार्वती ने एक पांव पर खड़े होकर तप किया। भगवान शिव की तपस्या करते हुए बहुत वर्ष बीत गए, परंतु भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब माँ पार्वती
के माता पिता ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी और माता पार्वती ने भगवान शिव की आराधना करते समय अन्न और जल ग्रहण नहीं किया, केवल हवा को ही अपना आहार रूप में ग्रहण किया। उन्हें प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण किया, विधि विधान से पूजन किया, भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया। उसी भाद्रपद शुक्ला तृतीया के दिन भगवान शिव माँ पार्वती पर प्रसन्न हुए। उस दिन हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का दिन था। माता पार्वती ने उस दिन हरतालिका तीज का व्रत रखकर भगवान शिव की स्तुति की। इस दिन निर्जल उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण किया। माँ पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती को अपने पत्नी रूप में वरण करने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दिया। जय माँ पार्वती, जय भोलेनाथ, जय हो, जय हो।